श्री शिव नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण, जो कि भगवान शिव के ही एक अंश रूप बिंदु हैं। आज हम श्री शिव महापुराण में तुलसी जी के वर्णन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। कैसे तुलसी ने श्री हरि को श्राप दिया और कैसे शालिग्राम एवं तुलसी विवाह का वर्णन हुआ और कैसे भगवान शिव ने तुलसी को वरदान दिया, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप भी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और शिव भक्ति का आनंद लीजिएगा। श्री शिव। रणभूमि में आकाशवाणी सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ जो कि तुलसा जी के पति थे के पास जा पहुँचे। उन्होंने उससे परम उत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार पर निकट नगाड़ा बजाया और जय जयकार करके सुंदरी तुलसी को आगमन करने की सूचना दी। उसे सुनकर सती सावती तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर यह परमानंद में निमग्न हो गई। उसके तत्काल ब्राह्मणों को धन दान करके उसने मंगलाचार्य करवाया। फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ स्वरूपण धारण करके भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन गए। तुलसी ने पति रूप आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदंतर उनके साथ रमण किया। उस समय साध्वी ने सुख सामर्थ्य और आकर्षण में व्यक्तिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है यह यो डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरे उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरे अस्तित्व नष्ट कर दिया, अतः मैं अभी तुझे श्राप देती हूँ। सनक कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पतिव्रत नष्ट हो चुका था। इसलिए वह कुपित होकर श्री विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर से सदृश कठोर है। तुमने दया का लेस मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे श्राप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनक कुमार जी कहते हैं, मुने यो कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में ही वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझा कर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से मेरे उसने स्मरण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। वह मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, वह उसी की तपस्या का फल है। भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है? इसलिए तुमने उसके अनुरूप ही फल प्राप्त किया है। अब तुम उस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य ही श्री हरि के साथ बैकुंठ में विराज करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी, नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्लोक में, मृत्युलोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम बैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी
देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे साप व पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी की नदी के निकट निवास करेंगे। वहाँ तीखी दांतों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालिग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। श्री विष्णु शालिग्राम शिला की और वृक्षारोपणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो संग को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम शिला तुलसी और संग को एकत्रित करके उनकी रक्षा करता रहेगा वह श्री हरि का प्यारा होगा। सनक कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालिग्राम और तुलसी के परम पुण्य दायक महत्व का वर्णन किया। तत्पश्चात श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर को परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर बैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर को गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। मुने उससे कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहे। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होगी और जो स्थल पर ही रह जाती है उसे पिंगला कहा जाता है और ये प्राणियों के लिए संतापकारक होगी। व्यास जी इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान करके मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान जो श्री विष्णु महत्व से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है तुमसे वर्णन कर दिया और क्या सुनना चाहते हो। ये था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये था श्री हरि और तुलसा जी के विवाह वर्णन जो कि शालिग्राम शिला एवं तुलसा जी का विवाह वर्णन होता है उसका महत्व है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे